हाय गाइस, आप लोगों से दोबारा मिलके खुशी हुई। चलिए अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में हमने देखा था कि हमारे जांग यांग को हमारी टियान टियान सारी बातें बता देती है। टियान टियान कहती है, मैंने इतनी ज़ोर से चिल्लाया, लेकिन तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं, एक बार भी नहीं। और दूसरी तरफ हमारा जांग यांग तो काफ़ी हैरान था और उसे तब की बातें याद आती हैं जब पीछे से हमारी टियान टियान चिल्ला रही थी, सीनियर सीनियर। तब हमारा जांग यांग उस बातों को याद करके अपने मन में कहता है, वो मैंने किसी को तो मुझे पुकारते हुए सुना, लेकिन मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, एक बार भी नहीं देखा। आज का चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ पे हमारी टियान टियान तो बस जैसा कि मैंने बोला, वो सीरियसली नहीं बोल रही थी या वो ये नहीं चाह रही थी कि हमारे जांग को बुरा लगे। वो तो बस अपने क्यूटली अंदाज में उसे बता रही थी और वो एक आंखें बंद करके हमारे जांग की तरफ देखती है। तब जांग सामने से कहता है, आई एम सो सॉरी। लेकिन हमारी टियान टियान उसकी बातों को ध्यान नहीं देती और कहती है, क्या तुम इस चीज़ को एडमिट करते हो कि यह तुम्हारी गलती है, योर फॉल्ट। लेकिन वो उस तरफ देख के काफ़ी शॉक्ड हो जाती है, उसकी आंखें बड़ी की बड़ी हो जाती हैं क्योंकि हमारा जांग यांग रोने लगा था। उसे रोते हुए देख हमारी टियान टियान थोड़ी घबरा जाती है और कहती, रुको, हे मैंने तो बस मजाक कर रही थी। इसके लिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करती, ये तुम्हारी गलती नहीं है। हे सुनो। लेकिन हमारा जांगिंग तो रोते हुए कहता है, नहीं, तुम्हें करना चाहिए मुझे ब्लेम, तुम करो मुझे ब्लेम। लेकिन टियान टियान कहती है, इसके अलावा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हे लेकिन हमारा जांगिंग तो रोने लगता है और अपने मन में कहता है, इसीलिए तो वो मूर्ख वो हमारे मिंगजू के बारे में बात कर रहा था कि इसीलिए वो मूर्ख। मैं उसका वेट कर रहा था, लेकिन वो उन दिनों ना तो घर लौटा और ना ही स्कूल गया। और वो रोने लगता है क्योंकि उसे सारी बातें समझ में आ रही थी कि उस समय हमारा मिंगजू क्या फील कर रहा था जब हमारा जांग यांग उसे छोड़ के चला गया था। और तब उस बातों को याद करके जांग यांग अपने मन में कहता है, वह अपनी बहन से इतना प्यार करता है कि वह ज़रूर चिंता और दुखी होगा, वो बहुत ज़्यादा चिंतित और दुखी होगा। लेकिन मैंने उसे तब छोड़ दिया जब उसे सबसे ज़्यादा साथ की ज़रूरत थी। मैंने उसे उस समय छोड़ा जब उसे किसी की ज़रूरत थी, मेरी ज़रूरत थी। मैं नहीं था उस समय उसके पास, मैं नहीं था। और तब उसे मिंगजू की चेहरा याद आता है और वो कहता है, लेकिन उस इडियट ने, उन्होंने इतनी दर्दनाक परिस्थिति यानी इतनी दर्दनाक स्थिति सहने के बाद भी फिर भी उन्होंने मेरी परवाह की और मुझे कंफर्ट फील कराया। मेरे लिए वही था, मुझे कंफर्ट फील कराया, जबकि वो खुद दुखी था, अंदर से टूटा हुआ था। क्यों? उसके बाद वो अपने चेहरे पे हाथ रख लेता है और रोते हुए कहता है, नहीं, तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों पेश आते हो? तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करते हो? यह डेफिनेटली रूप से मेरी गलती है, मेरा फॉल्ट है, डेफिनेटली ये मेरा फॉल्ट है। वो भी खुद को कोस ही रहा था, रो ही रहा था। तभी हमारी टियान खींचकर उसे अपने बुक से मारती है और हमारे जांग यांग के मुंह से खून निकल जाता है और वो दूर जाके गिरता है। हमारी टियान चिल्लाते हुए कहती, अनोइंग, बस करो। हाँ,
मुझे मुझे आखिरकार पता चल गया कि मेरे भाई ने तुमको इसके बारे में क्यों नहीं बताया। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। क्या तुम दोनों बेवकूफ़ हो? तुम दोनों के दोनों ही बेवकूफ़ हो। मुझे समझ नहीं आता कि तुम दोनों हमेशा खुद को ही दोष क्यों देते रहते हो, खुद पर ही दोष क्यों लेते रहते हो। क्या 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 इन गलतियों को तुम्हें एक्सेप्ट करने से आपको अपने बारे में अच्छा महसूस होता है? हाँ, क्या तुम लोग जब गलतियों को महसूस करते हो, खुद के लिए स्वीकार करते हो कि तुम्हारी गलती का तुम्हें इससे अच्छा फील होता है? क्या इससे अतीत बदल जाएगा? मतलब इससे क्या पास्ट बदल जाएगा? यानी जो हो गया क्या वो बदलेगा नहीं ना? या आपको लगता है कि मेरे लिए स्ट्रीट यानी सड़कों पर बिना गाड़ियों को देखे दौड़ना सही है, लालत है? बत्ती पार करने वाला ड्राइवर भी जिम्मेदार नहीं था। मतलब जब लाल बत्ती थी और उस ड्राइवर ने गाड़ी तब भी चलाई, वो भी जिम्मेदार नहीं था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये क्या है? क्या तुम लोग मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश करते रहते हो? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। दूसरी तरफ हमारा जांग यांग उसे देख रहा था। तब हमारी टियान टियान इतना बोलने के बाद वो इतने गुस्से में थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, मुझे पता है कि तुम सारा दोष अपने ऊपर ले लेते हो क्योंकि तुम मेरी परवाह करते हो। तुम्हें मेरी फिक्र है और तुम जो कुछ हुआ उसे रोकने में असमर्थ रहने के लिए, मतलब जो कुछ भी हुआ उसे कोई रोक नहीं सकता और तुम उसे रोक भी नहीं सकते थे। खुद को दंडित करने की कोशिश मत करो, खुद को सजा मत दो, खुद को पनिशमेंट मत दो और ना ही खुद को पनिशमेंट करने की कोशिश करो। लेकिन ज़िंदगी बस ऐसी ही है, दुर्घटनाएं तो हर दिन होती रहती है। मतलब हर दिन ऐसी मुसीबतें तो आती रहती है ना, एक्सीडेंट होता रहता है। हम कोई सुपरमैन नहीं है जो हम सबको बचा ले। अब जो हो गया सो हो गया है, आपको आगे बढ़ना होगा। खुद को दोष देना बेकार है, ये सब यूजलेस है। खुद को दोष कौन देता है? ये सब यूजलेस है। खुद को ब्लेम मत करो। फिर वो काफी गुस्से में, वो रो भी रही थी और गुस्से में भी थी और चिल्लाते हुए कहती है, अगर अनफॉर्चुनेटली मैं जाग नहीं पाती, मतलब अनफॉर्चुनेटली अगर मैं मर जाती, अगर मैं नहीं बचती, तो मैं तुमको कुछ देर के लिए मेरे लिए दुख महसूस करने की अनुमति देती। मतलब अगर मैं जिंदा नहीं होती तो मैं तुम्हें कुछ समय के लिए दुखी फील करने देती और मैं इसकी परमिशन देती कि तुम दुखी हो, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। और दूसरी तरफ हमारा जंगिंग उसे देख रहा था, उसका पूरा चेहरा ही फूल गया था और हमारे जंगिंग तो पसीने आ रहे थे, समझ ही नहीं आ रहा था। तब टियान टियान अपने आंसुओं को पोंछती है और कहती है, जब तुम फ्यूचर में मेरे बारे में सोचो तो केवल उन हैप्पी मोमेंट के बारे में ही सोचो। इस तरह कम से कम मेरा एग्जिस्टेंस आपको और दूसरों को थोड़ी समय के लिए हैप्पी करेगा, खुश रखेगा और ये मेरे लिए तब मेरे लिए जीवन का वर्थ इट होगा। मतलब मेरी लाइफ वर्थ इट होगी, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा होगा। और तब ये सारी बातें को सुनने के बाद हमारे जांग को उसकी माँ का याद आता है। जांग, क्या तुम जानते हो कि इस समय मेरा सबसे खुशी का पल कौन सा है?
सुबह उठकर यह जानकर कि मैं अभी भी जीवित हूँ और पूरा दिन तुम्हारे बारे में सोचती हुई बिताना, और तुम ठीक हो। तुम ठीक उसी समय आ जाते हो जब मैं तुम्हारे बारे में सोच रही होती हूँ। और हमारा जांग यांग ब्लश करते हुए कहता व्हाट, और अब वो प्रेजेंट में कहता है दर्द। दर्द इतना इतना असहनीय, मतलब दर्द ऐसा क्यों होता है जिसे हम सह नहीं सकते, कि मैं सारी सारी अच्छी बातें भूल ही गया। मतलब दर्द मैं इतना ज़्यादा दर्द में था कि मैंने अपनी माँ की सारी अच्छी बातें भूल ही गया था। मेरी माँ मुस्कुराते हुए सबसे खूबसूरत लगती थी। जब वो स्माइल करती थी तब वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगती थी। तब हमारा जंग स्माइल करता है और कहता है अच्छा, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। तब हमारे टियान आंसू को पोंछते हुए कहते हैं यही तो जज्बा यही तो जज्बा है। अगर तुमने दोबारा माफ़ी मांगी तो मैं तुम्हारे सिर पर एक जोरदार थप्पड़ मारूंगी। तब हमारा जंगिंग कहता है ये दोनों मेरे लिए अमेजिंग है। मेरी लाइफ की एग्जिस्टेंस है। ये दोनों व्यक्ति मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर वह कहता है तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करती हो? मैं एक निकम्मा मैं एक बैड स्टूडेंट हूँ। मैं सिगरेट पीता हूँ, ड्रिंक करता हूँ और हर समय हंगामा करता रहता हूँ। दूसरे लोग मेरे आसपास भी नहीं रहना चाहते। तब मैं टियान उसकी बातें सुनती है। तब हमारा जंगिंग फिर कहता है क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तब टियान हंसते हुए कहती क्या सच कहूँ तो शुरू में मैं आपकी शक्ल देखकर डर गई थी, लेकिन भाई ने मुझे बार बार बताया कि तुम बुरे इंसान नहीं हो। उसके बाद हमें तब का बात बताया जाता है जब हमारे टियान से हमारा मिंगजू कहता है, हमारा मिंगजू काफ़ी अच्छे स्टाइल में कहता है तो उसकी बातें को गौर करना। हाँ, तब हमारा मिंगजू कहता है तुम उसे एक सेल्फ ऑब्जेस्ट और डरपोक हेजहॉग के रूप में समझ सकते हो। वह दोस्त बनाना चाहता है, लेकिन उसे डर है कि अगर वह अपने सारे कांटे निकाल भी दे तब भी लोग उसके पास आने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो इसीलिए उसने जानबूझकर अपने कांटे को लंबा और नोकीला बढ़ाकर खुद को बहुत ज़्यादा ही को बुरा बना लिया है, जिससे उन लोगों को बहाने मिल गए हैं जो उसके करीब नहीं आना चाहते थे। ये उसके कांटों की वजह से उसके करीब नहीं रहना चाहते और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात है। हाँ, बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। यस, क्वाइट सिली। मतलब हमारा मिंगजू ये कह रहा था कि हमारा जांग यांग काफ़ी ज़्यादा ही सेल्फ ऑब्जेस्ड है, लेकिन वो काफ़ी आत्महीन है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरपोक भी है। वो दूसरे से दोस्ती करना चाहता है, लेकिन सब उससे डरते हैं। जब हमारे जंग को महसूस हुआ सब उससे डरते हैं, उसके पास नहीं आना चाहते, तो उसने क्या किया, उसने खुद को और बुरा बना लिया, और भी बहुत ज़्यादा बुरा बना लिया सबके नज़रों में। जैसे अब लोगों को एक बहाना मिल गया है कि वो बुरा इंसान है, मैं उससे नहीं मिलूँगा, उससे बात नहीं करूँगा। तो यही हमारा मिंगजू बता रहा है। हमारी टियान सारी बातें हमारे जंगिंग को बता रही थी
हमारे जंगिंग ने सारी बातें काफ़ी गौर से सुनी। वो हमारे टियान टियान की तरफ देख रहा था और सारी बातें सुन रहा था। तब टियान टियान हंसते हुए कहती है, भाई को भी लगता है कि तुम काफ़ी मूर्ख हो, बेवकूफ़ हो, हा 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 सिली लेकिन हमारा जंगिंग तो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था, बहुत ज़्यादा ही ब्लश कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था, उसकी आंखों से पता चल रहा था कि वो कितना ज़्यादा हैप्पी है। तब टियान टियान कहती है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार करती हूँ और एक दोस्त की तरह, एक फ्रेंड के रूप में मैं तुम्हारे साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार करती हूँ। मेरे भाई की बात करें तो जब वह आपसे पहली बार मिला तो उसने सोशल पोलाइटनेस के चलते आपके साथ दोस्ती की, यानी फ्रेंड की तरह व्यवहार किया। लेकिन कुछ समय तक आपको जानने के बाद वह आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है। इसका मतलब है कि वह आपको पसंद करता है वो आपको लाइक करता है। दूसरी तरफ हमारा जिंग तो ब्लश कर रहा था। तब टियान टियान हंसते हुए कहती है, लोगों की नज़रों में आने का मतलब है कि आपके अंदर भी कुछ खास खूबियाँ होनी चाहिए। तुम एक अच्छे लड़के हो। अपने बारे में इतना बुरा मत सोचो। आपको उस बात पर भरोसा करना होगा जो हम भाई आप में देखते हैं, यानी जो मैं और मेरा भाई तुम में देखता है, जो तुम्हारे अंदर अच्छाई है। दूसरी तरफ हमारा जैन काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए टियान टियान को देख रहा था। तब टियान टियान कहती है, सीनियर मेरा भाई से सुलह कर लीजिए ना उसे लग रहा था कि अभी भी जांग हाँ वैसे तो है, मतलब हमारा मिंगजू और जंगिंग के बीच हाँ तो ये नोक झोंक तो है, झगड़ा चल रहा है, वरना हमारा जांग मिंगजू के पास नहीं आ जाता उसके घर पर। तो हमारी टियान टियान कहती है, प्लीज़ मेरे भाई से मेकअप कर लीजिए ना। ठीक है, ज़िंदगी बहुत नाजुक है ज़िंदगी बहुत फ्रजाइल है। किसी भी एक्सीडेंट में किसी की भी जान जा सकती है। गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग को रिग्रेट ना बनने दो। मतलब कभी भी किसी की भी जान जा सकती है, तो जो गलतफहमियां हैं उसे दूर कर दो, वरना बाद में ये गलतफहमियां रिग्रेट में बदल जाएगा। सब रिग्रेट करेंगे। जब आपका जो सबसे ज़्यादा प्यार करते हो और आपके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप उससे दूर हो जाओ, तब अगर उस इंसान के साथ कुछ गलत हो जाए तो आप ज़िंदगी भर रिग्रेट करोगे। इसीलिए जो व्यक्ति आपके साथ है उसकी परवाह करो, उसका केयर करो, उससे प्यार करो, उसके साथ सारी गलतफहमियाँ दूर कर लो। हमारा टियान का कहने का यही मतलब है। तब हमारा जांग यांग भी काफ़ी ब्लश करते हुए टियान को देख रहा था, यानी वो भी कहीं ना कहीं टियान के बातों से एग्री था। तब जब टियान उसके फेस को देखती है तब वो कहती, ये है मेरा चांस, नाउ आ गया मेरा चांस। फिर वो कहती है, सीनियर। फिर वो काफ़ी पिटीफुल फेस बनाती है। ऐसा लगता है जैसे उसे काफ़ी ज़्यादा ही दया आ रहा है। वो कहती है, आपको पता नहीं है कि आजकल भाई कितना ज़्यादा दुबला पतला हो गया है। उसका वज़न बहुत कम हो गया है। पिछले दिन वो मेरे सामने फूट कर रोया, बेचारा। ये सुनने के बाद जंगिंग कहता है, क्या व्हाट? तब टियान कहती, वह 2 दिनों से मुझसे मिलने नहीं आया और ना ही मेरे मैसेज का जवाब दिया। मैं बहुत चिंतित हूँ, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड हूँ। प्लीज़ उसको चेक करो। मुझे जानना है, मैं उसके लिए बहुत वरीड हूँ। उसे जानने में मेरी मदद करो, प्लीज़ मेरी मदद करो कि वो कैसा है। ये सुनने के बाद जंगिंग कहता, हाँ मैं
मैं अभी जाकर उसका हाल चाल पूछता हूँ, मैं अभी जाता हूँ। ये कहते हुए जांग यांग वहाँ से दौड़ के चला जाता है। तब पीछे से टियान टियान स्माइल करती है और कहती है बाय बाय, और कहती है बस बस इतना ही, आगे बढ़ो। और मन में कहती है ब्रदर, भाई, अब आपकी सब अब बाकी सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। मतलब टियान टियान ने अपना काम कर दिया है, अब सब कुछ हमारे मिंगजू पर निर्भर करता है कि वो हमारी टियान टियान ने जो माचिस की तीली लगाई है, यानी जो तिंगारी लगाई है, वो प्यार के आग में कैसे बदलता है, वो हमारे मिंगजू पर निर्भर करता है। और आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि क्या क्या होता है। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे गाइस, बाय बाय, फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर। बाय बाय, फिर मिलेंगे। ही